जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सभी। सवेरे सवेरे हमारी माता जी बनाने लग जाती है खींचे का आटा। वैसे तो यह आटा हमेशा से सर्दियों में बनाया जाता है, लेकिन हमें आज खाने का बहुत ही मन था तो माता जी ने बना लिया है। और यह आटा मक्के के आटे से भी बना सकते हैं और गेहूं के आटे से भी हम बना सकते हैं। आपकी इच्छा हो जिससे चाहे उससे बना सकते हो, लेकिन खाने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है ये मक्के के आटे का। सो गाइस, ये पककर तैयार हो चुका है और इसे तेल डालकर खाया जाता है, ये जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। चलो अब आटे को तो निपटा लिया है, थोड़ा सा बेसन भी पीस लेते हैं। बेसन तो पीस लिया है, फिर मैं चली जाती हूँ आंटी जी के घर पर छाछ लेने के लिए। घर आकर देखती हूँ कि बड़ी मम्मी, पापा, दादी ये लोग ले रहे हैं चाय की चुस्की, क्योंकि चाय इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारी प्यारी माता जी के लिए तो इम्पोर्टेंट है खाना बनाना, ताकि उनके बच्चे भूखे ना रहे। फिर माता जी ने खाना बना लिया है और हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए। खाना खाकर मैं चली जाती हूँ हमारे साक्षी के कुरुक्षेत्र में, मतलब उसकी राज्य की सीमा में। और गाइस, आज मैं उन लोगों को देने वाली हूँ सरप्राइज़, क्योंकि मैं समय से पहले वहाँ पहुँच चुकी हूँ। अब उनको सरप्राइज़ देने के लिए सबसे पहले हमें इस रास्ते को पार करना होगा, जो पानी था पूरे के पूरे रास्ते में। अब रास्ता पार कर दिया है, लेकिन यहाँ खाना खा रहे हैं उनके प्रजाति के कुछ लोग। लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनको मुझे सरप्राइज़ देना है। कहीं ऐसा ना हो इनके राज्य में मैं खुद ही एक सरप्राइज़ बन जाऊँ, मतलब मेरे लिए ही सरप्राइज़ बन जाए। समझ रहे हो ना आप लोग। इनके पूरे राज्य क्षेत्र में बिल्कुल ऐसे के ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, मतलब बिना महत्व के ऐसे ही खड़े रह जाते हैं। गाइस, आप लोगों को एक बात बताऊं, जहाँ आपका महत्व नहीं होना वहाँ आपको कभी रुकना नहीं चाहिए। आप इनकी तरह ऐसे ही खड़े रहोगे, मतलब इनको जानवर भी नहीं खाता है, इनके अंदर इतने कांटे होते हैं। वो लोग जिनको मैं ढूंढ रही हूँ वो तो मुझे मिल नहीं रहे, और यहाँ सांप की चमड़ियाँ मिल रही है। इनका क्या करूँगी मैं। उनके पूरे राज्य क्षेत्र में ढूंढ लिया है, लेकिन वो मतलब उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। भाई, और कितना बड़ा राज्य क्षेत्र है उनका, कई दूसरे राज्यों वालों से युद्ध करने तो ना चले गए। देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है उनका। यहाँ तो ये लोग है नहीं, चलो शायद वो लोग जल सीमा की ओर हो गए, लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। कहीं पाताल में तो ना चले गए, कहीं आसमान तो ना ले गए उनको। गाइस, जिनको ढूंढ रहे वो मिल नहीं रहे, और यहाँ कहीं सांप की चमड़ी मिलती, कहीं मोर पंख। चलो मोर पंख को तो हम साथ में ले लेते हैं। फिर मुझे उनके क्षेत्र का एक छोटा सा सदस्य दिखता है, फिर मैं उससे पूछती हूँ कि वो लोग कहाँ हैं। फिर ये मुझे बता भी देता है कि वो लोग किधर गए हैं। फिर मैं इसके पीछे पीछे रास्ते पर चलती हूँ, और वो सदस्य तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और मैं उल्टे रास्ते पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर भी नहीं है। मुझे डर लग रहा है, कहीं उन तीनों ने जल समाधि तो नहीं ले ली। नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उनके थोबड़े देखकर लगता नहीं कि वो जल समाधि लेंगे। चलो अपने पेट के चूहे को थोड़ा तो कुछ दे दे खाने के लिए, नहीं तो वो मर जाएंगे बेचारे। और गाइस, ये है खन्नी का पेड़। इसकी फली का उपयोग बकरी के दूध में किया जाता है, मतलब इसकी फली के दूध से बकरी के दूध को जमाया जाता है और उससे दही बनाया जाता है। जिन लोगों को नहीं पता था कि दही कैसे बनाया जाता है, वो उन्हें बता दूं कि दही ऐसे बनाया जाता है। चलो सबसे पहले दही कैसे बनाता है ये तो आपको सिखा दिया है। अब ढूंढते हैं हमारे उन जानवरों को।
जंगल के उस सिरे से इस सिरे तक पहुंच गई हूँ, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं कहाँ होंगे। अब वो तो मिल नहीं रहे हैं। चलो आपको दिखा देती हूँ हमारा गांव। ये है हमारा गांव का नज़ारा। और शाम होने को आ चुकी है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन हमारे प्यारे कलवे को कुछ ना हो जाए। भगवान उनकी सुरक्षा करना। और गाइस, बारिश के टाइम में हमारे इधर आपको ऐसे ही फल देखने को मिलेंगे। इनका स्वाद ना बहुत ही मस्त होता है, जैसे आधा खट्टा आधा मीठा। और इनको हमारी भाषा में डारा बोला जाता है। चलो इनको फटाफट लपेट लेते हैं। अगर थोड़ी देर और यहाँ रुके तो कहीं शेर मुझे ना लपेट ले, क्योंकि सूरज बाबा भी अपने घर को जा चुके हैं। और गाइस, मैं उस तालाब के पास में खड़ी हूँ जहाँ मेरी दादी ने बताया था कि यहाँ एक बार एक इंसान नीचे गिर गया था और उसकी यहाँ मौत हो चुकी थी। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार बारी मेरी आ जाए, इसीलिए फटाफट निकलते घर की ओर, खतरे से बाहर निकलते हैं। तो गाइस, मैं खतरे से बाहर निकल चुकी हूँ, लेकिन वो तीनों अभी तक नहीं मिले। और गाइस, इधर गए थे मम्मी और भैया, जिनको बिल्कुल भी नहीं मिली। इधर गए थे पापा और मैं, लेकिन हम लोगों को भी नहीं मिली। पता नहीं वो लोग कहाँ गए। लगता है कि दूसरे राज्य में तो ना चले गए। तो गाइस, हमें जंगल में तो नहीं मिली है। अब मॉर्निंग में वापस आएंगे जंगल में ढूंढने के लिए। सबसे पहले हम गांव में चलते हैं। शायद गांव के लोगों का निरीक्षण करने के लिए तो नहीं चले गए वो लोग, लेकिन जितना सोचते हैं उतना होता नहीं है। क्योंकि यहाँ चंदा मामा भी आ गए, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठ गए हैं। अब हम हार तक कर आ जाते हैं घर की ओर। उनको ढूंढने जाएंगे मॉर्निंग में। और गाइस, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्योंकि मॉर्निंग में हमारी माताजी को फ़ोन आता है कि आपके घर के तीनों सदस्य यहाँ पर हैं, आप आकर उन्हें ले जाइए। कल रात से यहीं पर थे। थैंक गॉड भगवान का कि वो लोग सुरक्षित हैं। तो गाइस, मैं उन लोगों को आपसे कभी और मिलाऊंगी, क्योंकि अभी वो यहाँ है नहीं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री।